क्या आप भी ये सोचते हैं कि सोना नीचे आ जाएगा तो खरीदूं? क्या आप ये सोचते हैं कि तब युद्ध बंद हो जाएगा तब खरीदूं? हमेशा याद रखिए, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। कुछ गलतियां अक्सर लोग करते हैं, जैसे कि किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर इन्वेस्टमेंट कर देना। पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। क्या आप भी ये सोचते हैं कि सोना नीचे आ जाएगा तो खरीदूं? क्या आप ये सोचते हैं कि चांदी जब कम दाम पे बिकेगी या जब मार्केट नीचे जाएगा, सिल्वर और गोल्ड के प्राइस नीचे जाएंगे तब खरीदूं? क्या आप ये सोचते हैं कि तब युद्ध बंद हो जाएगा तब खरीदूं? क्या आप ये सोचते हैं कि हमेशा निचली दरों पर ही सोना चांदी खरीदना अच्छा रहता है? तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रमोश और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सोना चांदी खरीदने का समय कब अच्छा होता है, क्या है गोल्ड को खरीदने का सही गोल्डन टाइम। जी हाँ, तो गोल्ड को खरीदने का गोल्डन टाइम क्या है, कैसे खरीदें, कब खरीदें, किस स्तर पर खरीदें, कितना रिटर्न अच्छा आएगा, कब बुरा आएगा। तो आज हम इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने वाले हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमारे इस वीडियो के अंत तक दूर भी हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं कि बड़े बड़े दिग्गज जो सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या करते हैं। हम सब यही सोचते हैं ना कि सोना चांदी खरीदने का सही समय, ऐसा समय कौन सा है जब हम उसमें निवेश करें और अच्छे रिटर्न्स हमारे को मिले। तो एक सच्चाई जान लीजिए, एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी समय 100% ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता कि आप उसी समय गोल्ड में या सिल्वर में निवेश करेंगे। बहुत से लोगों का भ्रम होता है कि अभी युद्ध चल रहा है तो रेट्स ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी देखिए ना युद्ध कितने दिनों से चल रहा है, कितना रेट ऊपर चला गया, रेट ऊपर गया और नीचे भी आया। अभी देखिए बिल्कुल निचले स्तर पर रेट आ चुका है, पिछले 6 महीने के नीचे के स्तरों पर रेट है सोने चांदी के। चांदी 2.5 लाख रुपए के आसपास है, सोना 1.5 लाख रुपए के आसपास है। और हम बात कर रहे हैं आज, तारीख है आज 12 जून 2026। जी हाँ, तो आप पिछले 6 महीने के लेवल को देखिए। आप आज की डेट में सोने चांदी के जो रेट्स हैं, हाँ आज सोने में थोड़ा सा उबाल आया है, थोड़ा सा उठा है, लेकिन पिछले 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। तो कोई भी समय ऐसा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि तब बुद्धिमानी है, तब वो नीचे आ जाएगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि तब नीचे आ जाएगा तब मैं खरीदूंगा, तो भैया वो सोचते ही रह जाते हैं। अभी भी नहीं खरीद पाए, अगले 2 साल बाद भी नहीं खरीद पाएंगे और अगले 5 साल 10 साल बाद भी नहीं खरीद पाएंगे। तब भी वो यही सोच रहे होंगे कि तब नीचे आ जाएगा तब मैं खरीदूंगा। बुद्धिमानी नीचे आ जाएगा तब खरीदने में नहीं है, बुद्धिमानी है सही रणनीति बनाकर खरीदने में। हमेशा याद रखिए, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। सही समय पर निवेश करना या कम लेवल पर निवेश करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि आप मार्केट में लगातार कितने वर्षों तक बने हुए हैं। आप 10 साल का होरिजन लेके चलिए, टाइम पीरियड 10 साल का लेके चलिए, तो आज जो नंबर्स आप देख रहे हैं 10 साल बाद वो नंबर्स आपको छोटे लगने लगेंगे। 10 साल बाद आप सोच रहे होंगे कि यार 10 साल पहले मैंने 2.5 लाख रुपए में चांदी ले ली होती तो आज 25 लाख का रेट है, आज 15 लाख का रेट है, तो मैं भी बढ़िया पैसा कमा लेता। या उस समय मैंने गोल्ड ले लिया होता तो आज गोल्ड का रेट 10 लाख रुपए तोला है तो मैं भी अच्छा पैसा कमा चुका होता। तो वो लोग जो ये सोचते हैं ना कि कम मार्केट पे खरीदूंगा, नीचे लेवल के मार्केट पे खरीदूंगा, वो 10 साल बाद यही सोच रहे होंगे जो मैंने अभी बोला है। तो ये तो बात थी कि सही समय क्या होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं कि कब खरीदना चाहिए। आपकी बात मान लेते हैं, जैसा हम सब लोग सोचते हैं, कॉमन सोच होती है कि जब नीचे आएगा तो खरीदेंगे। तो कितना नीचे आएगा? 5, 10, 20, 25, 30, 50? इम्पॉसिबल है। 5-10% तो मान सकते हैं, 5-10, 15% नीचे आ सकता है। यदि मार्केट 5-10% नीचे है, गोल्ड और सिल्वर के रेट यदि 10%, 15% नीचे हैं, तो बिल्कुल खरीद लीजिए। ये सही समय है निवेश करने का। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ का इंतजार नहीं करते, वो लगातार खरीदते रहते हैं। जैसे उनके पास पैसा एक्सेस में आता है तो वो खरीदते रहते हैं और अपने पोर्टफोलियो का 45-55%, 40-55% पोर्शन उनका गोल्ड का ही होता है, सिल्वर का ही होता है। और जो बड़े निवेशक है ना, वो ये भी सोचते हैं कि उनका जो पोर्शन है वो 70% गोल्ड और 30% सिल्वर का रहता है। क्यों?
क्योंकि गोल्ड में एक सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है। गोल्ड के रेट्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ चांदी की बात करें तो चांदी में आपने भी देखा ही होगा काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव होता है। उसके रेट कुछ समय पहले 4 लाख तक टच कर गए थे, वो दोबारा 2.5 लाख से भी नीचे आ गए, अब 2.5 लाख के आसपास हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि चांदी में होल्डिंग कैपेसिटी होनी ही चाहिए, लेकिन बड़े लोगों के पास तो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो चांदी को भी होल्ड करके रख लेते हैं। लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि 70-30, 60-40 ऐसा एक रेशो वो मेंटेन करके रखते हैं। ये बड़े लोगों वाली बात मुझे वीडियो के बाद बतानी थी, लेकिन बीच में मैंने आपको बता दी है क्योंकि इसके बाद लास्ट में एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा जो बड़े बड़े निवेशक करते हैं। तो उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि कुछ गलतियां अक्सर लोग करते हैं, जैसे कि किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर इन्वेस्टमेंट कर देना। कतई ना करें, अपना आकलन करें, अपना इन्वेस्टिगेशन करें, अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही आप डिसीजन लें गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि वित्तीय डिसीजन जो होते हैं ना, वो जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि इस फोमो में खरीद लेते हैं। फोमो होता है ना एक, कि लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, गिर ना जाए तो खरीद लो। तो इस फोमो से बाहर आइए। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यहाँ कुछ मिस नहीं करना है। फोमो से बाहर आइए, इस डर में बिल्कुल ना रहे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है तो मैं जल्दी खरीद लूँ। ठीक है। तीसरी गलती लोग करते हैं, क्या करते हैं, उनके पास सपोज करो 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, सारे का सारा पैसा एक ही दिन में धड़ाम से निवेश कर दिया। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट आ गया 2% नीचे या 3% नीचे, 4% नीचे, बस लेके बैठ गए, अरे यार गलती हो गई, अरे यार और नीचे तो नहीं चला जाएगा, दिल बैठ जाएगा। भाई एक साथ आपको सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की, एक ही चीज़ में डालने की ज़रूरत क्या थी। पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। कैसे डाइवर्सिफाई करें, इसके लिए मैं वीडियोस बना चुका हूं, आपने देखी भी होंगी, नहीं देखी तो आप जाकर के देखिएगा। तो ये गलतियां नहीं करनी है। अब करना क्या है, कुछ सावधानियां बरतनी है। कैसे, आपको लगातार धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहना है और निवेश इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करना है। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अपना 10 साल का तो मिनिमम टाइम पीरियड बना के चलना है कि 10, 12, 15 साल तक आप उसमें निवेश करेंगे। इन बातों को ध्यान रखने के साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि सोना चांदी शॉर्टकट में आपको अमीर बनाने का जरिया नहीं है। समझें, अमीर बनाने का माध्यम नहीं है सोना चांदी। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता अमीर बनने का। आपको सोना चांदी सशक्त मजबूत बनाता है, धीरे धीरे उसको आपको मजबूत करेगा, आपको वेल्दी बनाएगा। आपका वेल्थ क्रिएशन करता है सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन बशर्ते आप लंबे समय तक उसको इन्वेस्टमेंट करें, उसको होल्ड करके रखें, उसके बाद ही तो उसका आनंद आएगा। तो गोल्ड खरीदने का गोल्डन टाइम क्या है आप समझ गए होंगे। तो गोल्डन टाइम की तरह आप अपने अपने गोल्डन कमेंट भी इस वीडियो में कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आते रहें।